शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज वाज़ेह इशारा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत की और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उससे ये पता चलता है कि जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो फ़ैसला दिया वो जल्दबाजी में दिया और इस फ़ैसले के अंदर बहुत ज़्यादा कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं किए गए, बल्कि इसमें मुल्ज़म को दिफा का हक़ भी नहीं दिया गया। आज जब 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो इस मौके के ऊपर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से सीनियर वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब अदालत के अंदर पेश हुए। जनाब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ तोशाहाना केस का जो फ़ैसला दिया है वो जल्दबाजी में दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फ़ैसले के अंदर कानूनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। उनका ये कहना था कि 342 के तहत चेयरमैन पीटीआई की गवाह पेश करने की जो दरख्वास्त थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफ़ा फ़ैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस जनाब उमर ता बंदयाल साहब कर रहे थे। इस बेंच के अंदर जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जनाब जस्टिस जमाल मंदोहेल भी शामिल थे। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि हम हाई कोर्ट का एहतराम करते हैं और कल चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले तक हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने समाअत मुलतवी कर दी। एक चीज़ आपको बताते चलें कि 5 अगस्त को जब जज हुमायूं दिलावर साहब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये फ़ैसला दिया तोशाहाना केस के हवाले से, उस वक़्त भी मुल्क के अंदर बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि ये जो फ़ैसला दिया गया है ये जल्दबाजी में दिया गया है और इस फ़ैसले के अंदर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इस फ़ैसले के अंदर जो मुल्ज़म है उसको दिफा का हक़ भी नहीं दिया गया और मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी के अंदर फ़ैसला दिया गया है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत से भी ये अंदाज़ा हो गया है कि फ़ैसले के अंदर बहुत ज़्यादा कानूनी सुकम मौजूद हैं और उस वक़्त जो कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि फ़ैसला कायम नहीं रह सकेगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस वक़्त इसकी समाअत होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत कन्फर्म कर देगी। लेकिन चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत तो कन्फर्म हो जाएगी, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। लंदन के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब एक शख्स को बचाने के लिए सरगर्म हैं। उनका ये कहना था कि जो शख्स तोशाहाना से लेकर अल-कादर ट्रस्ट तक अरबों की करप्शन के अंदर मुलव्वस है, उसको बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने कैरियर से खेल रहे हैं, अपने कैरियर को दांव पे लगा रहे हैं। शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अंदाज़ा नहीं है कि चीफ जस्टिस जनाब उमर ता बंदयाल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो रही है, उसके बाद उनका कैरियर पता नहीं अब कौन सा रह जाएगा, क्योंकि वो तो अब माशाल्लाह तकरीबन कोई 60-62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद आगे उनका नया जो कैरियर है वो कहाँ शुरू होगा, ये तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही इसके बारे में हमें वाज़ह जो है बता सकते हैं। उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और वह भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी कहा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान की वकालत करना शुरू कर दी है। उनका ये कहना था कि इमरान खान की वकालत करना इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इससे चीफ जस्टिस का इमेज खराब होगा और चीफ जस्टिस जो है वो उनके लिए ये नहायत ही शर्मनाक बात है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और उनका ये कहना था कि जब फ़ैसला सुना दिया है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको ये लग रहा है कि अगर चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी ज़मानत कन्फर्म हो जाती है, उनको ज़मानत मिल जाती है, तो उनके बाहर आने के बाद मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है और वो जो ये चाह रहे हैं कि उनके लिए जो एक खाली मैदान होना चाहिए और उसके बाद वो इलेक्शन में जाएं, शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। सदर आरफ अलवी साहब ने भी आज एक बहुत बड़ा धमाका किया है। सदर जनाब आरफ अलवी साहब ने
इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर राजा साहब को खत लिखा और उनसे कहा गया है कि आज या कल उनको मिलाकात के लिए बुला लिया गया है। सदर आरफ अलवी साहब ने कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक समरी भिजवाई। उस समरी के तहत उन्होंने कौमी असम्बली तहलील करने का मशवरा दिया, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। और उन्होंने हाथ के अंदर ये भी लिखा कि सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात के हवाले से तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा साहब को जो दावत के ऊपर मदऊ किया है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर राजा साहब से मसले के ऊपर मशावरत करेंगे और जो आम इंतखाबात हैं इनके मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। तारीख के बारे में भी ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है कि सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात के बाद कायदा जो इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान भी कर दें, क्योंकि उन्होंने आज अपने हद के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमीशन को कायदा इत्तला भी दी है और उनको दावत भी दी है मुलाकात के लिए। इससे बहुत सारे जो ज़राए ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान इसमें बहुत बड़ा जो मौका है वो कर सकते हैं और आम इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख भी अनाउंस की जा सकती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकर साहब ने कराची का दौरा किया था। इसके अंदर उन्होंने MKM के वफ़द से भी मुलाकात की। जिस वक्त उन्होंने MKM के वफ़द से मुलाकात की, उस वक्त MKM के वफ़द ने उनके सामने बहुत सारी जो शराइत हैं वो भी रख दी और बहुत सारे मुतालबात उनके सामने पेश किए, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मुतालबा ये था कि कराची के अंदर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसको रोका जाए। दूसरा, बिजली यूनिट के अंदर जो इजाफा किया गया है कराची के अंदर 3 रुपये जो बिजली यूनिट के अंदर इजाफा हुआ है उसको भी रोकने के लिए इस्तदा की गई है। इसके अलावा हल्का बंदियों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की ज़्यादतियों के हवाले से और क्राइम के हवाले से भी बात की गई। MKM ने बहुत सारे जो मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकर साहब के सामने जो रखे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे MKM जो है उनके मुतालबात चाह रहे हैं कि उनको भी इलेक्शन के मामले के अंदर कोई फ्री हैंड मिल जाए, उसके बाद वो इलेक्शन में सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकें। हमारा हमसाया मुल्क भारत चाँद के जनूबी कुतुब तक पहुँचने वाला पहला और चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है। भारत चाँद तक पहुँच चुका है और हम हैं कि हमारे अभी तक मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे, हम अपने मसलों के अंदर उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ आज नेपरा ने 5 रुपये 86 पैसे पर यूनिट फिर बिजली के अंदर इजाफा करने की तजवीज़ मंजूरी दे दी है। अब ये मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म पास चला जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म अगर इसकी मंजूरी दे देंगे तो बिजली के अंदर 5 रुपये 86 पैसे पर यूनिट इजाफा कर दिया जाएगा। आपको अंदाज़ा है कि पहले मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है और बिजली के बिलों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिजली के बिलों के हवाले से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। अब देखना यह है कि निगरान जो हुकूमत है इसके ऊपर क्या इक़दाम उठाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।